अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर में पाठ 11 माता को पत्र यह पाठ पढ़ेंगे। उससे पहले तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने कहा था? यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मां प्रभावती, जो कि एक सुशिक्षित महिला थी, को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं बताई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे पत्र लिखा है? अपनी मां प्रभावती, जो कि एक पढ़ी लिखी सुशिक्षित महिला थी, और उनको पत्र लिखकर उनके अंदर जो देश के लिए, देश की दुर्दशा, देश की स्थिति, इन सब पर विचार विमर्श किया है, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। इस पूरे पाठ में देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने मां प्रभावती को पत्र लिखा है। उस समय वे देश की दुर्दशा को लेकर विचार विमर्श किया है, उनसे सलाह मांगी है, और वे देश की स्थिति को लेकर वे बहुत चिंतित थे, और उनके अंदर जो सारी भावनाएं थी वह सारी उन्होंने इस पत्र के माध्यम से व्यक्त की है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि सुभाष चंद्र बोस के मन में देश के प्रति प्रेम की भावना, भारत की आज़ादी को लेकर वे बहुत चिंतित थे, और वे उस आज़ादी को लेकर उनके अंदर बहुत दुख है, तकलीफ है। कहीं से उन्हें आज़ादी की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है, और वे निराश हो रहे हैं। इस पूरे पैराग्राफ में उन्हें ने किसके बारे में? देश की दुर्दशा, देश की स्थिति और अपने स्वार्थ के बारे में, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं, उन सब के बारे में उन्होंने इस पाठ में अपने पत्र के माध्यम से सारी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो आइए इस पत्र को पढ़ते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वभाव और उनके मन को समझते हैं। पाठ 11 माता को पत्र, पेज नंबर 77। सर्वप्रथम उन्होंने पत्र में अपनी मां को संबोधित करते हुए लिखा है, आदरणीय मां, मुझे काफ़ी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि मुझे काफ़ी समय हो गया है कि कोलकाता का मुझे कोई समाचार नहीं मिला है, क्योंकि वे अपने घर से दूर है और वे उस समय कोलकाता में नहीं थे। इसलिए वे कहते हैं कि मुझे काफ़ी समय से कोलकाता का समाचार नहीं मिला है। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। वे अपने घर वालों के प्रति यह व्यक्त कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि वे सब स्वस्थ होंगे। वह यही आशा करते हैं कि उनके घर वाले, घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहें। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समयाभाव के कारण पत्र नहीं लिखा। समयाभाव का अर्थ होता है समय की कमी। सुभाष चंद्र बोस समझते हुए अपनी माँ के बारे में कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि शायद आपको समय न मिल पाने के कारण, समय की कमी के कारण आपने मुझे पत्र नहीं लिखा है। और वे कहते हैं कि मेज दादा की परीक्षा कैसी रही? दादा का अर्थ होता है बड़ा भाई। वे कहते हैं कि मेज दादा की परीक्षा कैसी रही? क्या आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ लिया था? अगर नहीं पढ़ा है तो सचमुच मुझे दुख होगा। सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर घर का हालचाल लेते हुए, और वे माँ को यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो पहला पत्र लिखा था, उन्होंने उस पत्र का जवाब नहीं दिया है, और वे यह भी बताना चाह रहे हैं, यह भी उन्होंने व्यक्त किया है कि अगर आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ लिया, अगर आपने मेरा पिछला पत्र नहीं पढ़ा है तो उसे जानकर भी मुझे सचमुच दुख होगा। आगे वे लिखते हैं, माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत ऐसा नहीं जो स्वार्थ रहित हो। वे लिखते हैं कि, कहते हैं कि इस समय भारत माता का एक भी सपूत, सपूत मीन्स पुत्र, एक भी सपूत ऐसा नहीं जो स्वार्थ रहित हो। स्वार्थ रहित यानी स्वार्थ के बिना, जो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचे। क्या एक भी ऐसा पुत्र नहीं भारत माता का? क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? क्या हमारी मातृभूमि इतने बुरे भाग्य वाली है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है ये वर्तमान? सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि
कैसा था हमारा स्वर्णिम मीन्स सुनहरा, कैसा था हमारा सुनहरा अतीत और कैसा है यह आज का वर्तमान। सुभाष चंद्र बोस पुराने समय की बात और आज के समय की बात की तुलना करते हुए कहते हैं कि हमारा पुराना समय कितना सुंदर था और आज का समय कैसा है ये। वे आर्यवीर आज कहाँ हैं जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से निछावर कर देते थे। सुभाष चंद्र बोस पहले के समय और आज के समय की तुलना करते हुए कहते हैं कि पहले का समय बहुत अच्छा था और उस समय जो आर्यवीर थे वो आज कहाँ हैं जो भारत की सेवा के लिए अपने प्राण तक निछावर कर देते थे, समर्पित कर देते थे। आप माँ है, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माता है? सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आप माँ है, लेकिन क्या आप हमारी ही माता है? नहीं, आप सभी भारतीयों की माँ हैं और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो क्या आपके पुत्र का दुख आपको विचलित नहीं कर देता, अस्थिर नहीं कर देता? क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई है, माँ को कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। मेरी माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है, क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? कौन कह रहा है? ये सुभाष चंद्र बोस अपने देश के प्रति उनकी दुर्दशा, देश की दुर्दशा के बारे में चिंता करते हुए यह सारी चीजें वे व्यक्त कर रहे हैं। क्या भारतीयों की वर्तमान दशा देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता, दुखी नहीं होता? आगे वे कहते हैं कि बोलो माँ, कब तक हम सोते रहेंगे, कब तक हम इस तरह से रहेंगे, सोते रहेंगे? अब कब तक अनावश्यक चीज़ों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे? बिना वजह की चीज़ों को लेकर हम मन बहलाते रहेंगे, खिलवाड़ यानी मन बहलाते रहेंगे। क्या हम अपने देश का रुदन देखते रहेंगे? क्या हम अपने देश को रोता हुआ देखते रहेंगे? अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के मन में आज़ादी के प्रति जो लगन व इच्छा है वो इतना प्रबल हो गया है कि वह प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं। हमें अपनी जड़ता से जागना ही होगा, लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों को पूरी तरह से त्याग सके और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सके। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि अपनी जड़ता से जागना ही होगा, लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है। जड़ता यानी स्थिर, जो हम एक जगह स्थिर होकर बैठ गए हैं अपने दुर्भाग्य। ये भारत माता का दुर्भाग्य है कि उनके पुत्र जो है ऐसी कम संतानें हैं, भारत माता की ऐसी कम संतानें हैं जो आज के ऐसे स्वार्थपूर्ण युग में अपनी निजी हितों को पूरी तरह से त्याग सके, अपनी जो उनकी निजी हित है उसको पूरी तरह से वे त्याग सके। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि भारत माता के बहुत कम ऐसे पुत्र हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपनी निजी हितों, खुद के बारे में, खुद के यानी स्वयं के हितों को पूरी तरह से त्याग सके और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो जाए, न्यौछावर हो जाए। वे आगे लिखते हैं, हमें मनुष्य जीवन मिला है और साथ ही बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण मिले हैं। हमें कौन से गुण मिले हैं? मनुष्य को कौन सा जीवन मिला है? मनुष्य को हर जीवों में से जो मनुष्य है उन्हें यह सारे गुण मिले हैं, बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण मिले हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी यदि हम पशुओं के समान खाने और सोने में संतुष्ट रहे, इंद्रियों के दास बने रहे, यानी खुद के यानी निजी स्वार्थ के बारे में सोचते रहे, केवल अपनी चिंता करे, तो हमारे मनुष्य रूप में जीने की क्या यही सार्थकता है, यही सफलता है? क्या वह जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा में समर्पित ना हो? सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि क्या मनुष्य रूप में जीने की यही सच्चाई है कि हम अपने बारे में सोचें और पशुओं के समान खाने सोने में से संतुष्ट रहे, इंद्रियों के दास बन के रहे, केवल अपनी चिंता करे, यही मनुष्य की सार्थकता है? क्या वह जीवन
जीने योग्य है, जो पशुओं के समान खाने सोने में रहे, जो दूसरों की सेवा में समर्पित ना हो सके। माँ, आप जानती हैं मैं आपको यह सब क्यों लिख रहा हूँ। वह अपनी माँ से यह सारी बातें क्यों लिख रहे हैं। वे कहते हैं कि आप मुझे जानती हो, समझती हो। पुत्र जो होता है वह माता के सबसे निकट होता है और माँ अपने पुत्र के हर एक चीज को समझती है कि वह क्या कहना चाह रहा है और क्या कह रहा है। यह सारी चीजें एक माता के अंदर होती है। माता यह सारी चीज़ों को भली भांति अपने पुत्र के द्वारा कही गई चीज़ों को समझती है। तो यहाँ माँ के प्रेम को भी दर्शाया गया है। माँ, आप जानती हैं मैं आपको यह सब क्यों लिख रहा हूँ। आप ही कहें, यह सब बातें मैं किससे करूँ। जो पुत्र होता है वह अपने अंदर जो भी भावनाएं छिपी होती है, अच्छी बुरी, वह सारी चीज़ें किससे बताता है। वह अपनी यह सारी चीज़ें माता से कहता है और माता उसे भली भांति समझती हैं। तो इस तरह सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि आप ही कहे कि यह सारी बातें मैं किससे करूं। कौन मेरी सुनेगा, कौन इन्हें गंभीर मानेगा। जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है वे कभी इस प्रकार सोच नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने पर उनके स्वार्थ पर आँच आएगी। लेकिन एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। तो माँ का जीवन कैसा होता है? स्वार्थ रहित, बिना स्वार्थ के। वे केवल दूसरों के बारे में, अपने पुत्र के बारे में सोचती हैं। अपने बारे में ना सोच के वह किसके बारे में सोचती है? अपने पुत्र के जीवन में सफलता आए, उसे किस तरह से आगे बढ़ाए, यह सारी चीज़ें एक माँ ही समझती है। माँ ही ऐसा कर सकती है। अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, तब तो कोई क्या कह सकता है। परंतु इस प्रकार तो भले आदमियों का टोटा कम ही हो जाएगा। वह कहते हैं कि अगर कोई माँ अपने बच्चे से यह कहे कि आप अपने से संतुष्ट रहो, तो कोई क्या कह सकता है। परंतु इस प्रकार तो भले आदमियों की कमी हो जाएगी। कोई माँ ऐसे नहीं कह सकती कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, और भविष्य के बारे में कोई आशा न रह जाएगी। अगर कोई माँ ऐसा कहती है अपने बच्चे से कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, तो इससे क्या होगा? इस संसार में भले आदमियों की, अच्छे व्यक्तियों की कमी हो जाएगी और भविष्य के बारे में कोई आशा नहीं रह जाएगी। यानी भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचेगा। इस स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा, और ऐसी स्थिति में हमें पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है तो मैं जीवित ही क्यों रहूं। वो अपनी माता से कहते हैं कि यदि मैं देश की स्थिति को सुधार ना सकूं, उसकी चिंता ना कर सकूं, देश के बारे में सोच ना सकूं, दूसरे के हितों के बारे में सोचूं ना, तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा है। यदि मैं अपने देश को आज़ाद ना कर सकूं, तो ऐसे जीवन जीने में क्या फ़ायदा है। तो ऐसे जीवन में क्यों जीऊं, जीवित ही क्यों रहूं। और वे अंत में कहते हैं, मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। क्या कहते हैं वे? अंत में प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में बिता सकूं। मुझे आशा है कि वहाँ सब कुशल होंगे। और वे अपने घर में सभी के प्रति यह बता रहे हैं कि वे आशा करते हैं कि घर के सारे सब सदस्य कुशल रहें। यहाँ सब सानंद है, यहाँ सब ठीक है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। उन्होंने सर्वप्रथम यही लिखा था कि उन्होंने जो पहला पत्र लिखा था उसका उन्हें जवाब समय की कमी के कारण माँ ने नहीं दिया, और वे आशा कर रहे हैं कि इस समय वे जो पत्र लिख रहे हैं वे इस पत्र का उत्तर अवश्य दें। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष। तो बच्चों, इस पाठ में, इस पत्र में हमने देखा कि भारत की आज़ादी को लेकर सुभाष चंद्र बोस जी बहुत चिंतित है।
वे आज़ादी को लेकर उनके अंदर बहुत सारे दुख तकलीफ व भावनाएं हैं। कहीं से उन्हें आज़ादी की किरण नज़र नहीं आ रही है और वे निराश हो रहे हैं और वे चाहते हैं कि उनका जो भारत है, उनकी जो भारत माता है, वह आज़ाद रहे और वे हमेशा सुख संपन्न रहे और पुराने अतीत की तरह, पुराने समय की तरह वे फिर से सुंदर और आकर्षक हो जाए। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने पाठ 11 माता को पत्र यह पाठ पढ़ा। इसी के आधार पर आप 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।